अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। मेरा नाम मुज़म्मिल हुसैन, पूना से मैं हज ट्रेनर। तो इस वीडियो में जैसा अक्सर हज़रात को मालूम है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे सर्कुलर नंबर 9 आया है, जिसमें 3 बातें कही गई हैं। एक तो पेमेंट डेट एक्सटेंशन है, और दूसरा 20 डेज़ शॉर्ट पैकेज वालों के बारे में है, और तीसरा जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में है। तो इन तीनों बातों के ताल्लुक से इंशाल्लाह जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, और इसके अलावा जो थोड़े से कॉमनली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसके ताल्लुक से भी जो है कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। तो देखिए, जैसे कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे सर्कुलर आया है, उसमें पेमेंट डेट को जो है एक्सटेंड किया गया है। तो 25 तारीख तक जो है वो डेट को बढ़ाया गया है। पहले जो 20 तारीख थी उसको जो है 5 दिन बढ़ाया गया है, और जो डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेट है उसको भी बढ़ाया गया है। तो जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है वो जो है पेमेंट कर लें, नहीं तो फिर उनका जो है कैंसिल हो जाएगा, और जो वेटिंग वाले हैं उनको जो है कंफर्म किया जाएगा। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। और दूसरा जो है कुछ हजरात ये भी करेंगे, अभी तक हमारे पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ है, हम जो है पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और डेट एक्सटेंड होगी क्या। तो देखिए, इस ताल्लुक से एक ज़रूरी बात सभी को पता होना चाहिए कि जब फॉर्म निकले भी नहीं थे तभी से जो है वेबसाइट पे काफ़ी टाइम ये सर्कुलर आया है, और जो है मैसेजेस वगैरह चलाए गए हैं कि फॉर्म भरने के पहले ही कहा गया है कि हर एक को जो है कितना पे करना है, यानी 1,52,000 रुपये पे करना है। ये काफ़ी टाइम पहले से जो है बताई जा रही है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ खुर्रा में सिलेक्शन होने के बाद जो है अचानक से पता चला है। तो ये जो है कोई ऑल ऑफ अ सडन नहीं कहा गया है, ये पहले से ही कहा गया था। और दूसरा जो है, अगर किसी के पास पैसा अरेंज नहीं हो रहा है तो शरई एतबार से देखा जाए तो जिसके पास पैसा अरेंज नहीं हो रहा है तो वो जो है वो उस पर हज फ़र्ज़ भी नहीं है। तो ये बातों को जो है ख्याल रहे। बाकी पेमेंट करने के ताल्लुक से जो है शुरू में कुछ लोगों को जो है टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी कि पेमेंट हो रहा था लेकिन जो है रिसिप्ट डाउनलोड नहीं हो रही थी, या कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा था। तो बहुत सारे जो है वो जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है हज कमेटी ऑफ इंडिया का, उसको ईमेल किए गए, और मैंने भी जो है काफ़ी मरतबा कॉल करके पूछा, तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम था, वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो गया है। तो जो भी पेमेंट करेंगे उनको जो है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में अपने पेमेंट के जो डिटेल्स हैं वो दिखाई देंगे। तो आप पेमेंट एक शॉट में भी कर सकते हैं, और मल्टीपल शॉट्स में भी कर सकते हैं, मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, SBI UBI बैंक में जाके कर सकते हैं, चेक से भी कर सकते हैं। चेक से करने के लिए आपके पास जो है SBI UBI का अकाउंट चाहिए। बाकी कैश भी जो है आप जाके डायरेक्टली जाके कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है वो पे स्लिप से डायरेक्टली आप जो है वो अपना कवर नंबर डाल के अपना पूरा जो है वो फॉर्म फिल ऑलरेडी होगा, उसमें पूरे कवर के जितने लोग हैं उनका नंबर नाम आ जाएगा, बैंक रेफरेंस नंबर रहेगा, वो इसी में डायरेक्टली आप जो है जाके पे कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो है जो कवर हेड के अलावा है उसकी भी जो है अकाउंट से पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें अभी अगला जो सर्कुलर में कहा गया है वो डॉक्यूमेंट सबमिशन के ताल्लुक से कहा गया है। तो देखिए, हज 2026 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो है एक अच्छी फैसिलिटी निकाली है कि अभी तक जो है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट कुरियर ही करने होते थे स्टेट हज कमेटी को, और उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता था। तो उसका एक अच्छा सोल्यूशन निकाला है कि डायरेक्टली आप साइट पे अपलोड कर सकते हैं। तो साइट पे अपलोड करेंगे तो आपको जो है अलग से स्टेट हज कमेटी को कुरियर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है, मैं तो सभी को यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अपलोड करें, कुरियर ना करें। अगर फिर भी आपको कुरियर करना है तो आप जो है कुरियर कर सकते हैं। जो आपका कुरियर का रिसिप्ट है वही आपका एक्नॉलेजमेंट है। हज कमेटी तरफ से कोई अलग से आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है कि आपके डॉक्यूमेंट पहुँच गए हैं। बाद में आप कॉल करके पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, या अगर बाय हैंड देना है तो आप जो है बाय हैंड भी जाके अपनी स्टेट हज कमेटी को देख सकते हैं। तो स्टेट हज कमेटी के एड्रेस कहाँ से मिलेंगे? जो हज गाइडलाइंस आई है, गाइडलाइंस के लास्ट पेजेस के अंदर आपको सब जो है पूरे इंडिया की जितने स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वहाँ के जो नंबर्स हैं और जो एड्रेस वगैरह है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और तीसरा कहा गया शॉर्ट पैकेज के ताल्लुक से कि जो जिन का जो है वो जिन हाजियों ने जो है 20 डेज़ में अप्लाई किया था और उनका सिलेक्शन भी हुआ है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि 20 डेज़ में है या 40 डेज़ में है। तो सर्कुलर में कहा गया है कि जिन का सिलेक्शन हुआ है उनको जो है 20 डेज़ ही मिला है, और जिनका वेटिंग में गया है, 20 डेज़ में अप्लाई किया था फिर भी वेटिंग गया है, तो उनका जो है वेटिंग में ही गया है। अभी जब वेटिंग से कंफर्म होगा तो वो एक अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल को जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका अगर 20 डेज़ में अप्लाई किया था तो आपका 20 डेज़ में ही हो गया है। तो ये 3 बातें जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कही थी। इसके बाद जो है सवाल है कि वेटिंग लिस्ट का क्या होगा, वेटिंग्स कब क्लियर होगी। तो देखिए, जैसे फर्स्ट पेमेंट का डेट ख़त्म हो जाएगा, बहुत सारे लोग जो है वेटिंग पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो उनका कैंसिल होगा, और जो है वेटिंग वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो सवाल पूछा गया है कि क्या वेटिंग में वापस खुर्रा होगा।
तो वेटिंग में कुर्रा नहीं होता है, तो सीरियल वाइज वेटिंग होती है 1 2 3 4 5, वहाँ से जो है स्टार्ट होता है। तो जिनके जो है 1000-1500 तक वेटिंग है, उनकी ऐसी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पहली वेटिंग लिस्ट जब जारी की जाए तो उसमें जो है अक्सर लोगों का कंफर्म हो जाएगा। फिर ऐसे 2-3 वेटिंग लिस्ट जो है वो 4 5 6 चलती रहती है। वेबसाइट पे सर्कुलर आते रहते हैं और पता चलता है कि हमारी वेटिंग कंफर्म हुई। तो वेटिंग कंफर्म होने के बाद भी आपको पेमेंट करना है, तभी आपको मेडिकल चेकअप कराना है और सभी जो है आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंतज़ार करना है। तो ये वेटिंग के ताल्लुक से है। और तीसरा जो है ये भी सवाल था कि 1 लाख का जो खुर्रा हुआ है, हालांकि कोटा तो 1,22,000 का है, ऐसे क्यों हुआ? तो जैसे कि जो है जो खुर्रा का जो ऑनलाइन सेशन चल रहा था, वहाँ पे जो है जो हज कमेटी के ऑफिसर्स है उन्होंने कहा कि अभी तक कोई ऑफिशियल सऊदी अरब की तरफ से हज का कोटा नहीं आया है, तो इसलिए हम 1 लाख का खुर्रा कर रहे हैं। जब ऑफिशियल कोटा आएगा तो हम जो है उसके हिसाब से और हो सकता है कि खुर्रा अंदाज़ी होगी। तो ऑफिशियल कोटा लास्ट ईयर जो है वो 1,22,000 का कुछ था, तो अभी उन्होंने सेफ साइड 1 लाख का किया है। जब ऑफिशियल सर्कुलर आएगा, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कोटा अलोकेट होगा इंडिया को, तो हो सकता है कि वापस कुछ कन्फर्मेशन बढ़े और जो वेटिंग वाले हैं हो सकता है कि वो भी जो है आगे बढ़े। तो जो वीडियो है वो वीडियो जो है मैं इस वीडियो के साथ में अटैच कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने क्या कहा है। उसके ताल्लुक से जो है कैंसिलेशन के ताल्लुक से कि अगर इनको कैंसिल करना है तो उसका तरीका क्या है, तो उसका तरीका भी जो है काफ़ी आसान किया गया है। आप जो है अपने हज वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए, डैशबोर्ड पे जाइए, वहाँ पे आपको कैंसिलेशन बटन दिखेगा। जितने आपको कैंसिल करने हैं उनके नाम सेलेक्ट कर लीजिए और जो है कैंसिल कीजिए, कैंसिल हो जाएगा। और जिनका कैंसिल नहीं हुआ है इसी आपको जो है उन्हीं का पेमेंट करना है। तो इस ताल्लुक से ये है। और फिर कुछ का सवाल था कि हमने कुर्बानी जो है वो यस कही थी, अभी नो करना है, अभी नो कही थी, अभी यस करना है, या कैटरिंग सर्विस भी आपने यस कही थी, अभी नो करना है, या नो कही थी, अभी यस करना है, तो उसका प्रोसेस क्या है। तो अभी देखिए उसको आप अभी काफ़ी टाइम है, तो यस नो आप कर सकते हैं, यस का नो या नो का यस भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आप अपनी स्टेट हज कमेटी को कॉल कीजिए या फिर CEO को ईमेल कीजिए, या टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसको ईमेल कीजिए, तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। उसमें जो है उतनी ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और कुछ का सवाल ये है कि कवर नंबर क्लब कर सकते हैं क्या, कि हमारे 2 अलग कवर नंबर हैं, उसको हम क्लब करना चाहते हैं। तो इसका जवाब ये है कि गाइडलाइंस पे क्लियर कट कहा गया है कि क्लबिंग जो है नॉट अलाउड है। लास्ट ईयर भी अलाउड नहीं थी 2025 के लिए, और 2026 के लिए भी अलाउड नहीं है। तो फिर उसमें कुछ का ये सवाल है कि हमारे 2 कवर अलग हैं, तो हमें 60 में फ़्लाइट या 60 में अकोमोडेशन मिल सकता है क्या। तो देखिए ये जो अकोमोडेशन का मामला है, ये पूरा एक अलग टीम है जो सऊदी अरब में रहती है, उसको CGI टीम कहते हैं, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा। तो वो जो है अकोमोडेशन प्लान करते हैं। तो आप जो है अलग से प्रेफरेंस देके अकोमोडेशन सेलेक्ट नहीं कर सकते कि हमें 2 रूम का चाहिए, 3 रूम का चाहिए, या हमें हमारे कवर है हमें इनका साथ में चाहिए। ये ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। जैसे वो एलोकेशन होता है वैसे ही आपको जो है फॉलो करना है। और फ़्लाइट के ताल्लुक से जो है एक शहर की जो फ़्लाइटें होती है, नॉर्मल अभी तक ये देखा गया है कि एक शहर की फ़्लाइट वालों को एक ही शेड्यूल मिलता है, या फिर कभी कभी 2-3 शेड्यूल में भी जाते हैं। तो ज़्यादा चांसेस ये है कि एक शहर वाले जो है वो एक ही साथ एक ही डेट पे फ़्लाइट में जाएंगे, या मैक्स टू मैक्स जो है वो 2 फ़्लाइटें होंगी। तो ये जो है कुछ सवालात थे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल भी होगी और आपके प्लानिंग करने में आसानी होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि सऊदी गवर्नमेंट ने अब तक हज 2026 के लिए हमें ऑफिशियली कोई कोटा अलॉट नहीं किया है, हमें उम्मीद है कि जो कोटा पिछले साल था वही कोटा रहेगा। लेकिन फिर भी एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए और वज़ारत बराए अक़लियती उमूर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अभी हम 1 लाख सीट्स के लिए कुरान अंदाज़ी का अमल शुरू करेंगे। तो जो